दिल्ली में घटी ये सच्ची घटना है। पीड़ित की पहचान छिपाने के लिए नाम और चेहरा हम नहीं दिखा रहे हैं। हमारा उद्देश्य हनी ट्रैप में फंसाने वाले गैंग से लोगों को सावधान करना है। इन लोगों ने अच्छा अपना नाम रुतबा कमाया हुआ है, उन्हीं को वो टारगेट करता है। उनको टारगेट करने का उसकी सोच यही है कि ये समाज में इज्जतदार आदमी हैं और मैं इनको टारगेट कर रहा हूँ, तो ये उसको समाज से डरते हुए ये मेरे जैसे मैं कहूँगा ऐसे चलता रहेगा। हनी ट्रैप एक ऐसा खूबसूरत जाल जिसके जरिए सीनियर सिटीजन को शिकार बनाया जा रहा है। अब तक ऐसा बड़े शहरों में होता था, लेकिन हनी ट्रैप का ये रोग अब गांव देहात और छोटे इलाकों तक पहुंच चुका है। बाहरी दिल्ली के नरेला विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा दंपति सक्रिय है जो अच्छी छवि और पैसे वाले लोगों को टारगेट कर उनसे लाखों रुपए की वसूली करता है। दिल्ली में सक्रिय वो दंपति पहले मेलजोल बढ़ाता है, फिर मजबूरी बताकर पैसों की डिमांड करता है। इसके बाद घर बुलाकर आरोपी की पत्नी डोरे डालती है। इसके बाद अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू होता है। इस दंपति का शिकार हुआ है ये शख्स। समाज और लोक लाज की वजह से हम इनका चेहरा आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन इन्होंने अपनी सच्ची कहानी के जरिए समाज को आगाह करने की एक कोशिश की है। भाई जी, मैं जो है ना करीबन 2-2.5 साल 3 साल से किसी एक बंदे से मिला। वो मजबूर था। उसने मेरे को कहा थोड़ी मेरी आर्थिक मदद कर दो ताकि मैं अपना जीवन गुजार लूँ। तो मैंने उस पर रहम आ गया। रहम आने के बजाय मैंने उसको कुछ पैसे की हेल्प कर दी। उसने अपना काम चालू कर लिया। इस तरह करते करते फिर दोबारा उसने मेरे को रिक्वेस्ट रखी कि मेरा बाप बीमार है या मेरी कोई आर्थिक स्थिति खराब है, कुछ और दे दो। इस तरह करते करते उसने मेरे से करीबन 3 लाख 3.5 लाख के करीब दे चुका था। मेरे घर में कोई फंक्शन था तो मैंने उससे पैसे मांगे। ऐसे करते करते 2-3 साल बीत गए और वो मेरे को मतलब यही कहता रहा, दूंगा जी दूंगा, ज़मीन बेच कर दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन वो नहीं दे पाया। और आखिर में उसने मेरे साथ ऐसा गेम खेला कि मैं बहुत परेशान हो गया। पुलिस के थाने में जा गया। मैंने उसके पहले उसके साथ मैंने कंप्लेंट करी कि भाई कोई बंदा है जो मेरे को टॉर्चर कर रहा है, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है और मैं परेशान हूँ और इससे मेरे को बचाया जाए। लेकिन उसके बाद मेरी कंप्लेंट पर सुनाई ना होके उसकी कंप्लेंट पर सुनाई हुई। उन्होंने अपनी बिटिया को आगे ले आके और मेरे साथ ये गेम खेल दिया। तो उसने कह दिया मेरी लड़की को छेड़ा इस बंदे ने, और छेड़खाने के चक्कर में मेरे पे कोई केस डाल दिया उसने, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। और मैं इतना परेशान हूँ, कई बार तो मैं मेरे बच्चों को सब कुछ मैंने बता दिया। जब बताया तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम तेरे साथ हैं, तो सही है, सच्चा है, तो हमें क्या दिक्कत है। तो आज मेरी स्थिति ये है कि मैं कई बार तो ये सोचता हूँ कि मैं आत्महत्या कर लूँ। अपने बच्चों की नज़र से गिर चुका हूँ। समाज में मेरी इज्जत है, 60 साल प्लस मेरी एज है। बताओ इस उम्र में क्या क्यों करूँगा मैं ये। पहली बात तो लड़की से मैं मिला ही नहीं। वो मेरे गोदाम पे जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ जाता, 1-2 बार गई। मेरी लेबर ने बताया ऐसे ऐसे उस फलाने आदमी की लड़की आपके पास आती है, पैसे मांगती है। उसका उन्होंने फ़ायदा उठा के और मेरे खिलाफ़ कंप्लेंट कर दी, जबकि उस लड़की का मेरा कोई भी उसके साथ संबंध नहीं, ना लेना देना कुछ। ये शिकायत मैं थाने में कर चुका हूँ। उस थाने में करने के बाद, शिकायत करने के बाद उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद उससे पता नहीं कहाँ से खबर निकाली कि इसने कंप्लेंट दे दी है, और वो फिर तुरंत अगले दिन आके मेरी कंप्लेंट लिखवाई उसने कि मेरी बच्ची के साथ इस बंदे ने ये किया। व्यवहार तो बिल्कुल भोला बना रहता है। भाई पैर पकड़ना, पैर छूना, तो मेरा ये है, मेरा भाई है, मीठा बन के वो सबको अपनी तरफ खींच लेता है। उसके खिंचाव की वजह से सामने वाला उस पर इम्प्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से वो उसकी मदद करना चाहता है। लास्ट में उसके साथ वो ये इल्ज़ाम करता है। परिवार का मेरा पूरा साथ है। मेरे परिवार को पता है कि जो मेरे बच्चे हैं, मेरा बाप है, मेरी मिसेज है, मेरे हस्बैंड हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरे सभी के हैं। तो उनके ऊपर बेमतलब इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। हमारी मदद की जाए। ये जिनकी अच्छी छवि समाज में इज्जत है, मान सम्मान है, जो 50+ हैं, जो ये चाहते हैं कि भाई इन लोगों ने अच्छा अपना नाम रुतबा कमाया हुआ है, उन्हीं को वो टारगेट करता है। उनको टारगेट करने का उसकी सोच यही है कि ये समाज में इज्जतदार आदमी हैं और मैं इनको टारगेट कर रहा हूँ, तो ये उसको समाज से डरते हुए ये मेरे जैसे मैं कहूँगा ऐसे चलता रहेगा। तो इसलिए कई लोगों का मैंने सुना है कि भाई इसने कई लोगों को टारगेट किया है, लेकिन वो अपनी इज्जत आबरू के लिए सामने नहीं आ रहे, अपनी शर्म से आगे नहीं आ रहे। लेकिन मैंने हिम्मत करके इस बंदे को ये सोचा है कि इसकी भांडा खुल जाए और मैं इससे आखिर तक लड़ूंगा
और इसकी जो छवि इसने हमारे प्रति जो खराब बना रखी है हमारी, तो उसमें पूरा मैं सहयोग दूंगा। और मैं आगे सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ औरों से कि आप भी आगे आके इस बंदे को सामने ले आके इसको यहाँ से मतलब बिल्कुल निकाल दिया जाए कि इसने बहुत गलत काम किए हैं। ये शख्स हनी ट्रैप में फंसाकर वसूली करने वाले दंपति से इतना परेशान हो गया कि खुदकुशी जैसा कदम उठाने के ख्याल इन्हें आने लगे। ऐसा हो भी जाता अगर इन्हें परिवार का साथ नहीं मिलता। ये बताते हैं कि कैसे घर बुलाकर दोस्ती के नाम पर ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू होता है। शुरू में ये बंदा सामने आता है, जिसको भी टॉर्चर करता है, सामने आके उसके हेल्प मांगता है कि मेरे को ये परेशानी है, आप मेरी हेल्प कर दीजिए। वो बंदा सामने वाला उसकी मीठी आवाज़ में, मीठी बोल में जो करता है, तो कुछ वो उसको हेल्प कर देता है। फिर बाद में कभी 2 दिन 3 दिन बाद फ़ोन करता है कि भाई साहब आप घर आइए, आके बैठिए, आप देखिए मेरा क्या क्या स्थिति है, और आपको भी विश्वास हो जाएगा। तो बंदा सामने बेचारा घर चला जाता, घर जाके चाय वाय पिलाता है उसको, और उसके बाद कहता है कि मैं चलो आप चाय पियो, मैं 2 मिनट में आया तो कुछ बिस्कुट ले जाता हूँ। वो रोकता भी नहीं, यार कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो चला जाता है। उसके बाद वो और जाके ना उसके कुछ ऐसा अपने आप को आकर्षित करती है कि सामने वाला उस पर आकर्षित हो जाए, जिससे मोहित हो जाए और वो उसके जाल में फंस जाए। लेकिन फिर वो क्या कहती है कि आप कुछ पे हमारी हेल्प कर दो, आप जो कहोगे हम कर लेंगे। लेकिन बंदा उस बात को घबरा जाता है, घबराने के बाद वो निकल जाता है वहाँ से। ऐसे ऐसे आरोप करने की कोशिश करती है वो, ताकि उसके फंस जाए और पैसा जाए। ज़्यादा पैसा कुछ जब दे देता है बंदा, तो उसको फिर वो किसी आरोप में फंसाने की कोशिश करती है। इस शख्स की सच्ची कहानी उन सीनियर सिटीजन के लिए सबक है जो मदद करने के चक्कर में हनी ट्रैप का शिकार हो जाते हैं। खासकर नरेला विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कई बुजुर्ग हैं जिन्हें उस दंपति ने अपना शिकार बनाकर लाखों की ब्लैकमेलिंग की है। हालांकि समाज में अपनी छवि का ख्याल रखते हुए वो कभी सामने नहीं आए, इसीलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है।